वेलकम बैक एवरीवन। आप लोगों को दिल से हार्दिक स्वागत है। और आप चाहे 10th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ते हैं, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। अर्थात आप लोग को लग गया होगा कि आज हम व्याकरण पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले हैं? व्याकरण। और व्याकरण में कौन सा व्याकरण? हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। चाहे आप 10th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो और 24 में एग्जाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 नंबर पूछा जाएगा। तो इतने आसान टॉपिक को ऐसे जाने हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर चलते हैं क्लास देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो हिंदी व्याकरण में हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पहले हम लोग उपसर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर समझने के बाद फिर प्रत्यय को देखेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है कि उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग कहते किसे हैं? तो देखिए, आप लोगों के लिए हमने लिखा उस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे। तो मतलब क्या होता है? मतलब समझने की चीज है। यानी हम कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, उससे पहले कुछ आके जुड़ जाएगा, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। फिर भी कहो हमें समझ में नहीं आया तो फिर समझाते हैं। जैसे देखो, उपसर्ग जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलके बना है? 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला उप, दूसरा सर्ग। क्लियर? अब फिर क्वेश्चन बनता है कि उप का मतलब क्या होता है, उप का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, वो भी हम आपके लिए लिख दिए हैं। उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास। समीप मतलब नजदीक, जस्ट बगल, हमारे जस्ट बगल, सुनो आगे। समीप मतलब हमारे जस्ट बगल में। ठीक है, तो हो गया। या पास में तो जैसे हम यहाँ है और हमसे आगे ये कोई आदमी और खड़ा हो जाएगा, हमसे सटल रहेगा, तो हुआ कि नहीं पहले? ठीक है, इसी को पास बोलते हैं। अब सर्ग, सर्ग का मतलब होता है सृष्ट करना। अर्थात उसका मतलब क्या करना? स्पष्ट करना। उसका मीनिंग जब आगे से कोई व्यक्ति आके मेरे साथ लग गया, तब हमारे और उसके बीच में दोनों को मिला के जो उसका मीनिंग निकलता है, उस मीनिंग को क्या करना? बताना। और उसका अर्थ क्लियर करना। तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? दूसरा अर्थ बोलेंगे पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ बनाने वाला। यानी हम पहले से हमारे बगल में कोई आया, अब दोनों मिल गया, अब दोनों के मिलने के बाद जो नया वर्ड बनेगा वही क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। अब देखिए, एक सेंटेंस हम लिए एग्जांपल के लिए, हार। क्या लिए है? हार। ठीक है, क्या लिए है? हार, ये वर्ड लिए। अब इससे पहले हम एक नया वर्ड जोड़ देते हैं। इससे पहले हम क्या जोड़ देते हैं? नया वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे हम जोड़ दिए पौ। क्या जोड़ दिए? पौ। और पौ जोड़ने के बाद देखिए हम लिख दिए प्रहार। क्या जोड़ दिए? इसमें क्या जोड़ दिए? हार से पहले क्या जोड़ दिए? पौ। और क्या बन गया? प्रहार। अब हार का मतलब होता है हार, किसी चीज में हार जाना। अब पौ जोड़ दिया, प्रहार हो गया। अब प्रहार का अलग एक नया मीनिंग आ गया, मारना। क्या करना? मारना। जैसे आप लोग अभी न्यूज चैनल देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है 2 देशों के बीच चल रहा है। ठीक है, एक पहला देश जो सबसे पहले युद्ध स्टार्ट हुआ था वो है रूस और यूक्रेन। रूस और यूक्रेन। और दूसरा देश के साथ जो युद्ध चल रहा है दूसरा है इजराइल और हमास, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी आपको मेरा लगता होगा कि फिलिस्तीन छोटा सा देश होने के बाद भी क्या किया? जोर से प्रहार किया। किस पे? इजराइल पे। अर्थात कहने का मतलब है, इजराइल एगो बम गिराया तो फिलिस्तीन 3-4 गो गिरा दिया। यानी प्रहार करना, यानी क्या करना? बदला लेना या मारना। दिक्कत समझ में आया? इसमें देखो, ये शब्द क्या है? वन। इसमें इससे वन से पहले जोड़ देंगे अन। क्या जोड़ देंगे? अन। ठीक है, अभी वन मतलब क्या होता है? गाछ वृक्ष, बड़ा सा गाछ जो हो गया उसको वन कहते हैं। ठीक है, और उसमें अन जोड़ दिए तो अब ये क्या बन गया? अन बन। अब अनबन का मतलब होता है मन मुटाव। और फिर क्वेश्चन बनता है मन मुटाव किसको कहते हैं? जैसे
हमसे कोई 1000 रुपया पैसा लिया मेरा दोस्त, उससे मांगे नहीं दिया, बस हम उसको नहीं बुला दिए, नहीं दे मित्रों, बस 2-4 पैट हम उसको दिए, 2-4 पैट हमको दिया, मतलब आपस में क्या करना, छोटा मोटा लड़ाई हो जाना, उसको क्या कहते हैं, मन मुटाव। कितना समझ में आया? दिक्कत नहीं ना? देखो सबसे पहले आग लग रहा है, लगने के बाद देखो हा में प्रो लग गया, प्रहार, मीनिंग बदल गया, क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद बन में पहले अन लग गया, क्या हो गया, अन बन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मन मुटाव। दिक्कत नहीं ना? हा? अब इसका मतलब देखो विशेष स्टार देखे लिखे हैं कि उपसर्ग जो है, उपसर्गों का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व न होते हैं। देखो पहले अगर बन लिख दिए, इसका कोई एक मतलब मीनिंग निकल नहीं रहा, यानी उसका अपना कोई मतलब मीनिंग नहीं होता है, किसका, केवल और केवल उपसर्ग, ठीक है, केवल केवल किसका, जब तक उसमें आगे पीछे कुछ ना जोड़े उसका स्वतंत्र मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन वे अन्य शब्दों के साथ मिलाकर, जैसे ही उसके साथ कोई दूसरा शब्द मिलाते हैं और वो शब्द क्या बन जाता है, एक विशेष शब्द बन जाता है, और उसका अर्थ भी क्या निकलता है, विशेष निकलता है, जो आप लोगों को हम एग्जाम्पल में अभी तुरंत जस्ट बताएं। तो क्या आप लोगों को यह समझ में आया? उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है, एक शॉर्ट बता देते हैं, ठीक है, ठेठी भाषा में, कि कोई शब्द है, कोई शब्द है, जैसे हार है, हार से पहले कोई शब्द आ गया, उसी को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। दिक्कत? उपसर्ग मतलब आगे, क्या समझेंगे, उपसर्ग मतलब आगे, यानी जो शब्द लिखा हुआ उससे आगे कोई शब्द आके जुट गया, उसे क्या कहेंगे, दिक्कत? पूरा प्रवचन नहीं बता दिए और इसका शॉर्ट भी बता दिए। तो अब हम आप लोगों के साथ चर्चा उपसर्ग का कर लिए हैं, तो अब किसका चर्चा करेंगे, प्रत्यय को। तो प्रत्यय की चर्चा करने से पहले थोड़ा बोर्ड को क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम आप देख रहे हैं उपसर्ग हम लोग देख लिए, अब देख रहे हैं प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ये हम खड़ा है, अब हमारे कोई पीछे क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, और जब दोनों मिल जाएंगे तब ये क्या कहलाएगा, प्रत्यय। तो इससे पहले हम आपको क्या, उपसर्ग मतलब बोले आगे, उपसर्ग मतलब क्या लगेगा, कोई शब्द के आगे लगेगा। अब प्रत्यय बोल रहे हैं, प्रत्यय का मतलब क्या समझेंगे, पीछे, प्रत्यय मतलब पीछे, ठीक है। अब फिर देखते हैं प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति, दूसरा है आय, दूसरा है आय, प्रति आय। अब प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में तो चलेगा लेकिन कब चलेगा, बाद में, आपके पीछे पीछे चलेगा। और आय का अर्थ होता है चलने वाला, आय का मतलब क्या होता है, चलने वाला। जब हम दोनों को मिला देंगे, इसलिए हम बोले हैं, इसलिए प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में चलने वाला। दिक्कत? अब एग्जांपल के लिए देखिए, हम एक शब्द ले लिए समाज, दूसरा मीठा, तीसरा होल, ठीक है। इसमें जोड़ दिए प्रत्यय, जोड़ दिए इक, तो क्या बन गया, समाजिक। मिठास में लास्ट में क्या जुड़ गया, आस, तो क्या बन गया, मिठास। होन में लास्ट में की जुड़ गया, लास्ट में हार, तो क्या हो गया, होन हार। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों पॉइंट आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में ना आया होगा कोई ऐसी बात, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं, 6202615305, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप BBEW बाय तनवीर, ठीक है, इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और याद रहे ये वीडियो 10th और 12th दोनों जो 2024 की एग्जाम नहीं है, दोनों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहे ताकि आप अपकमिंग 2024 एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।